जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज शामिल हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले वाली क्लास में हमने ग्रैंड स्लैम पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइगर रिजर्व। आज वर्तमान में भारत जो टाइगर को रिजर्व कर रहा है, उन्हें संरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है ताकि उनकी प्रजातियां विलुप्त न हो। ऐसे हमारे भारत में लगभग 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 58 ऐसी जगह हो चुकी है जहां पर उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और फिर वे 58 टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर कितने कितने हैं, कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, फिर उनको चेक करते हैं। चलो एक बार बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टाइगर बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था। बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो यह आया था 1972 ईस्वी में आया था। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे इंपोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट कब बनाया गया, योजना कब बनाई गई, तो 1973 की ये योजना है प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ दिवस कब बनाया जाता है, तो 29 जुलाई को बनाया जाता है बाघ दिवस। बाघ जनगणना कब की जाती है, तो प्रत्येक 4 साल में इसकी जनगणना की जाती है। सर्वाधिक बाघ संरक्षित देश कौन है, तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसने लगभग 70 से 80% टाइगर को रिजर्व करने में रिकॉर्ड बना दिया, नंबर 1 पर है। नेक्स्ट, वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, 58 है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है 58 नंबर कौन सा है, तो माधव है जो एमपी में है, मध्य प्रदेश, जिसे क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था उसी को पहला क्या बनाया गया था, टाइगर रिजर्व बनाया गया। 34 में एक्ट आया था और 35 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा कौन सा है, तो बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो नागार्जुन जो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब आपको लिखे हुए दिखेंगे, इसका हम रिवीजन करेंगे भी। सबसे घनत्व वाला भीड़ कहां पर है, तो टाइगर रिजर्व की सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर है, जिम कॉर्बेट सबसे स्टार्टिंग में था, तो शुरुआत में ही सारे टाइगर वहां पर ही जमा करते थे, तो घनत्व सबसे ज्यादा हो गया वहां पर। ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। देखो ये सब तो हिस्ट्री है, ये सब तो आए ना आए, पर लेटेस्ट जो है 54, 55, 56, 57, 58 इनकी आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो 54वें नंबर कौन सा था, वीरांगना, कहां पर है, ये एमपी में है। धौलपुर करौली कहां पर है, ये राजस्थान में है। 56 नंबर कौन है, गुरु घासी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट 57 नंबर कौन है, रातापानी, एमपी का है। तो 58 नंबर कौन है, माधव, एमपी का। लेटेस्ट यही है, टाइगर रिजर्व 2026 का लेटेस्ट है वो यही वाला है, एमपी का है। अब हम जानने वाले हैं कि 58 टाइगर रिजर्व कौन कौन से किस स्टेट में है। देखो यहाँ से क्वेश्चन ना डार्ट पूछता है, जैसे पूछ लेगा आपसे कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है। इस टॉपिक करने का फायदा क्या है, अगर हमने पहले टाइगर रिजर्व कर लिए, ये कम है, और इनके साथ ही हम क्या सीख जाएंगे, नेशनल पार्क, क्योंकि सारे सेम टू सेम नेम कहाँ पर आएंगे, नेशनल पार्क में आ जाते हैं सारे नाम। जो टाइगर रिजर्व में सारे ज्यादातर नाम नेशनल पार्क में आ जाते हैं। तो 58 जानते हैं। सबसे पहले यहाँ राजस्थान है, और राजस्थान में हमारे पास कितने हैं, तो 5 है हमारे पास। राजा का स्थान अगर लेना है तो आपको रण करना होगा, रणनीति बनानी होगी, तब जाकर आप राजा का स्थान पा सकते हो। ऐसे ना पालोगे, राजस्थान मतलब राजा का स्थान, ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। और राजा का स्थान पाने में क्या भैया, रिस्क है, रिस्क। भाई रिस्क कैसे है उसका, अगर तुम्हें मुकुट लेना है, मुकुट तो मुकुट लेना राजा का, तो उसमें रिस्क है, रण लड़ना होगा, युद्ध लड़ना होगा। गढ़ लेना होगा, गढ़ कई सारे लोगों का गढ़ बनाना पड़ेगा तब जीतेंगे। और जब जीत जाएंगे तो ढोल बज जाएंगे और रोला रुक्का मचा देंगे। तो इन्हें ऐसे बोलते हैं, रणथंबोर सरिस्का, मुकुंदरा रामगढ़, और ये 55 नंबर का लेटेस्ट है कौन सा, धौलपुर करौली। महाराष्ट्र पाते हैं, तो महाराष्ट्र के इन दोनों को साथ बोलना है, पालघाट बोर, तदोबा पेच और नवेगांव सयाद्री। पालघाट बोर, तदोबा पेच, नवेगांव सयाद्री। दोबारा बोलो, रणथंबोर सरिस्का, फिर कौन सा था, रणथंबोर सरिस्का, मुकुंदरा रामगढ़ और धौलपुर आपक करौली। पालघाट बोर, तदोबा पेच और नवेगांव सयाद्री महाराष्ट्र के हैं। तो यहां से 3 निकलना और ये आगे हमारे पास महाराष्ट्र के।
फिर हम बात करते हैं कर्नाटक के। तो यहाँ पर क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक से पहले यहाँ एमपी है, जिसे क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो टाइगर स्टेट अगर हम बात करें एमपी में कितने हैं, तो सबसे ज्यादा है, मोस्ट इंपोर्टेंट कि सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट रिजर्व कहाँ पर है, तो एमपी में है। एमपी को हम ना कृष्ण भगवान से याद कर सकते हैं, राधा कृष्ण के नाम से जानते हैं। कृष्ण भगवान जो है वो राधा से प्रेम करते हैं, तो यहाँ से हम बना सकते हैं। एमपी में कौन रहते हैं, तो कृष्ण भगवान जी को ऐसे करते हैं यार। तो कान्हा कृष्ण भगवान जी का नाम है, माधव कृष्ण नाम क्या है। पेज पे पेज लड़ा रहे हैं राधा के साथ, क्या लिख रहे हैं, पन्ने पे लव लेटर लिख रहे हैं, लव लेटर। तो कान्हा माधव क्या लिख रहे हैं, माधव पेज पे क्या पेज लड़ा रहे हैं, पन्ने पे लिख के भेज रहे हैं। बांधव संजय के हाथ बांध के लव लेटर भेज रहे हैं, और लव लेटर लेकर कहाँ पे जा रहा, सतपुड़ा, जो पर्वत रेंज है एमपी में ही है, सतपुड़ा पर्वत रेंज। और सतपुड़ा पर्वत रेंज कैसी है, वीरांगना, आज खाली है, सारी खाली है, रायता फैला पड़ा, वहां पर रायता भी बिखरा पड़ा। तो कान्हा माधव पेज पन्ना बांधवगढ़ संजय आपका सतपुड़ा राता पानी और वीरांगना, ये सब कहाँ के हैं, सारे एमपी के, और एमपी में सबसे ज्यादा हैं। फिर कर्नाटक आ जाओ, यहाँ पर कर्नाटक है, और कर्नाटक में कितने हैं, तो 5 हैं। कर्नाटक में 5 हैं। दादल अंसी, जिसका नाम है काली, दादल अंसी, भद्रा, नागरहोर, बिलीगिरी और बांदीपुर। इन दोनों को साथ बोल लो, दादल अंसी भद्रा, नागरहोर बिलीगिरी। और नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा, बांदीपुर। दादल अंसी भद्रा, नागरहोर बिलीगिरी और आपका बांदीपुर। यहाँ पर केरल के कितने हैं, तो केरल में सिर्फ 2 हैं। केरल में कितने हैं, तो केरल में सिर्फ कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, पेरियार और पराम्बुकुलम। पेरियार को कैसे करना, क्योंकि केरल में नदी बहती है जो कि किधर, अरब सागर में गिरती है। तो यहीं पर नदी बह रही है, जो कौन सी नदी, पेरियार नदी, जो कि कहाँ की, केरल की नदी है। तो पेरियार और पराम्बुकुलम 2 ही हैं। तमिलनाडु में कौन है, मलाई है ना, सारी मलाई है। तो अन्नामलाई, मुधुमलाई, मेघामलाई और सत्यमंगलम, मुडनथुराई, कैसे नाम है, अन्नामलाई, मुधुमलाई, मेघामलाई और सत्यमंगलम मुडनथुराई, ये सारे मलाई वाले यहाँ पर हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन। इसके बाद यहाँ पर है तेलंगाना, और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में सिर्फ 2 हैं, कवाल और क्या है तुम्हारा, अमराबाद। देखो तुम्हारा कवाल में एक शब्द है वाल मतलब बाल, हम तेल कहाँ लगाते हैं, तो बल्लों में लगाते हैं, तो कवाल हो जाएगा और अमराबाद हो जाएगा। उड़ीसा में 2 ही हैं। उड़ीसा का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये वाला है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है यार, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी आता है, और टाइगर रिजर्व तो कौन सा है, सिमलीपाल है, उड़ीसा में। जब सिम ले लेते हैं तो उड़ते हैं, सिम लेने के बाद उड़ जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, नेट वेट से चलाते हैं, तो उड़ते हैं, दिन रात फोनों में लगे रहते हैं। और एक कौन सा, सतकोसिया, तो सिमलीपाल और सतकोसिया कहाँ के, उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट झारखंड की अगर हम बात करते हैं, झारखंड की, तो झारखंड में आपके कौन है, तो सिर्फ एक है, वो है पलामू। झारखंड क्या है, पलामू। झरने के नीचे ना पलंग गिर के सो रहे हैं, झरने के नीचे पलंग गिर के सो रहे हैं, तो पलामू, तो पलंग गिर के पड़े। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में आपके 2 हैं, सुंदरवन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, तो उसके नाम पे ही है, सुंदरवन हो गया, और आपका बक्सा, सुंदरवन और बक्सा। यहाँ मिजोरम में आपका सिर्फ एक ही है, वो है आपका डंपा। मिजोरम क्या है, डंपा। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 है। क्या बोल रहे हैं, अरुण से बोल रहे हैं काम सही से कर ले, वरना पक्का बोल रहा हूँ इस बार तुझे नाम लेके दफा कर दूंगा, दफा काम पे से, अगर तूने काम सही नहीं करा तो। काम सही से कर ले, वरना पक्के में तुझे नाम लेके दफा कर दे यहाँ से। तो कामलांग पक्का और नाम दफा कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। यहाँ पर क्या है, बिहार, तो बिहार में क्या है, वाल्मीकि। बिहार में कौन है, वाल्मीकि, वैसे बिहार वैसे वाल्मीकि। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में है आपके यूपी के अगर हम बात करें, तो यूपी में है 3 है। दुधवा जो कि नेशनल पार्क भी है,
क्या पूछा जाता है, किस किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी में है। एक क्या है पीलीभीत और एक क्या है रानीपुर। ऐसे कर लेंगे। रानी जो है वो गाय का दूध पीती है, गाय का दूध 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 कैसा होता है, पीला पीला होता है, तो रानी पीला दूध पी रही, किसका भी है, गाय का। नेक्स्ट उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कौन है, दो हैं। उत्तराखंड में कौन है, दो है। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है और यहाँ का की टाइगर रिजर्व भी है। और दूसरा कौन है, राजा जी। सब उत्तर किससे मांगते हैं जाकर, राजा जी से। अकबर और बीरबल की कहानी में कहा जाते हैं राजा के पास, भाई उत्तर दो हमारा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में क्या है, तो चाह है। छत पे ना घास उग गई, ये उदंती, उग गई। क्या है, इंद्र की छत पे क्या उगी, घास, उग गई घास। तो इंद्र की छत पर उग गई घास, तो उसने क्या करा, अचानक काट दिया, सारी काट दी। तो ये हमारा टॉपिक हुआ, देख लें एक बार। बढ़ गया, जल्द देख लेंगे सारे को। पहले पूछेगा तुम्हारा अधिनियम कब आया, टाइगर रिजर्व अधिनियम कब आया, तो 1972 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो 1973 में आया। बाघ दिवस कब बनाया जाता है, तो 29 जुलाई को बनाया जाता है। जनगणना कितने साल में होती है, तो 4 साल में इसकी जनगणना होती है। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व, 58 है। 58 नंबर कौन सा है, तो माधवपुर है, माधव है, जो कि एमपी का 58 नंबर का। बोलते हैं कि भारत का पहला कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व है ये आपका, ठीक है। पहला कौन सा है, तब तो ये वाला हो गया आपका। सबसे छोटा कौन है, तो बोर है, महाराष्ट्र का। सबसे बड़ा कौन है, नागार्जुन है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे घनत्व वाला कौन सा, जो पहला होगा वहीं पर तो घनत्व होगा, तो जिम कॉर्बेट ही सबसे ज्यादा घनत्व वाला भी है। सबसे ऊंचा कौन है, तो नामदफा है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश वाला है। तो ये हमारे ये 4-5 लेटेस्ट है। 54 नंबर कौन सा है, तो वीरांगना है। 55 नंबर पे है धौलपुर करौली है। 56वें नंबर पे कौन है आपका, गुरु घासी है। 97 पे रातापानी और 98 पे माधव है। फिर हमने ये सारे देखे, बस ये मैपिंग करना तो इसलिए करा है ताकि थोड़ा सा इस साइड शुरुआत करें और ऐसे घूमते यहाँ तक पहुंच जाए। बाकी तो देखो सारे आप जब तक लिखोगे तब तक याद नहीं होने के। तो हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। एक हमने करा था ग्रैंड स्लैम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। बस मैं वहां ये बताना भूल गया था ये किस सरफेस पे होते हैं। तो सीक्वेंस कैसे है, ग्रास नहीं, हार्ड क्ले ग्रास हार्ड पे होता है, फिर क्ले पे होता है, फिर ग्रास पे होता है, फिर हार्ड। तो इनकी सीक्वेंस थी वो पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। तो 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब तीसरे टॉपिक के साथ कल मिलते हैं।